कि झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने की शौक नहीं। झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने की शौक नहीं। अपने ही हाथों स्वयं रचा, तुमसे बिकने की खौफ नहीं। करना था और मुझे कुछ करना था। बेटी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लड़की का प्रेशर होता है शादी वादी, तो वो सब भी मेरी मम्मी ने एकदम एक पिलर की तरह खड़े होके मुझे एक support कहावत है कि लक्ष्मी प्राप्त करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन सरस्वती को प्राप्त करने के लिए परिश्रम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप चोरी करके ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिल जाएगी और बेरोजगारों की लंबी लाइन में एक नाम आपका भी जुड़ जाएगा। आज एक बेहतरीन खबर है, हमारे साथ मोनिका हैं और ये मोनिका बलिया के रहने वाली है। इनके पिताजी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सामान्य परिवार है, लेकिन शिक्षा के प्रति इस परिवार का समर्पण ने आज मोनिका को एपीओ बना दिया। जी हाँ, इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है और घर की पहली बच्ची है जिसने सरकार के कलेजे पे बैठ करके मेहनत के बल पे सफलता का झंडा गाड़ दिया है। बहुत स्वागत करते हैं मोनिका हम आपका और दिल से बधाई देते हैं। बीटी न्यूज़ परिवार की तरफ से भी हम आपको बधाई देते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को अवश्य दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरा नाम मोनिका कुमारी है, मेरे पापा का नाम उत्तम कुमार शाह है और मेरी माता का नाम ममता देवी है। और मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुआ है बलिया में ही हुआ है और मैट्रिक और इंटर भी बलिया में ही हुआ है। और इसके आगे मैं फ़िज़िक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन की हूँ और एलएलबी भी मेरा 2019 तक में कंप्लीट हुआ है। और मैं ये राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय से 19 तक में एलएलबी कंप्लीट किया। और हम लोग के लिए सबसे अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी रहा कि जज की वैकेंसी ये एपीओ की 550 550 तक में ये वैकेंसी आई और मैंने इसके लिए अप्लाई किया। और फिर पर इस सफ़र में बहुत लंबा सफ़र भी रहा और पेशेंस भी रखना पड़ा। बहुत चीज़ देखने को भी मिला, जैसे कि कोरोना काल भी आ गया। और जब वैकेंसी आई तो वैकेंसी भी भर के हम लोग बेगूसराय में ही तैयारी कर रहे थे। फिर कोरोना की वजह से बेगूसराय को छोड़ के मुझे घर में आके ही पीटी मेंस का तैयारी करना पड़ा। और इस दौरान बहुत प्रॉब्लम के साथ मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ा, क्योंकि कोरोना में लोग घर की परिस्थितियां भी बहुत बिगड़ गई थी और आर्थिक संकट जो हो रही थी सबके साथ वैसा हो रहा था। तो ये सब के साथ बहुत एक चीज़ बताइए, बहुत खुशियाँ मिल रही है हम तमाम लोगों को, परिजन को, बलिया क्षेत्र वासियों को भी आज आप पर गौरव होगा कि हमारी बच्ची ने सफलता अर्जित की है। एपीओ साधारणतया लोग अगर बात करते हैं तो बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो उनको लगता है कि सीओ हो जाएगी, बीडीओ हो जाएगी, डीएसपी हो जाएंगे, लेकिन ये एपीओ में आपका हुआ है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं, आज भी नहीं पता होता कि आखिर एपीओ होता क्या है। थोड़ा एपीओ का डिटेल्स थोड़ा सा दे दीजिए। जी, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे समाज वाले भी नहीं समझ पा रहे कि मैंने क्या किया है। और एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशंस ऑफिसर और ये सहायक अभियोजन अधिकारी होता है। ये जो सरकार की तरफ से एक जो कोर्ट जो भी हम लोग को दिया जाएगा उसमें हम लोग का प्लीड करना होगा, अभियोजन करना होगा, एफआईआर हुआ, बेल हुआ, ये सब जो भी होता है वो हम लोग को देखना रहता है। न्यायालय से जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, न्यायालय से जुड़ा हुआ एक वकील का जो काम होता है वो होता है इसमें। वो करना होता है। बिल्कुल। चलिए, आपको इस सफलता के लिए एक बार फिर से हम बधाई दे देते हैं, लेकिन धन्यवाद। एक ही बात और जानना चाहेंगे कि इसकी तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे होंगे, जो लोग अभी प्रिपरेशन में होंगे, उनके लिए कोई खास संदेश की तैयारी कैसे करें, किस तरीके की बुक को पढ़ें, कितना समय देना ज़रूरी है? हाँ, सबसे पहले ये जो एपीओ होता है ये 3 चरण में होता है, 3 स्टेज होता है इसका। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। और इसकी जो सिलेबस है
CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशंस और एविडेंस होते हैं और माइनर एक्ट होते हैं जो मेंस में रहती हैं। तो सबसे पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना होगा, फिर मेंस के लिए वही माइनर एक्ट होते हैं 6 और CRPC से जो CRPC मेजर एक्ट 3 होते हैं, CRPC, एविडेंस और IPC। और फिर आपके हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई मार्क्स के रहते हैं और GK GS भी रहते हैं इसमें सब्जेक्ट। फिर इंटरव्यू आपका होगा, फिर वो इंटरव्यू आपको देना होगा। फिर ये पर बहुत पेशेंस रखने की है इसमें ज़रूरत, मतलब हर जॉब में पेशेंस और हार्ड वर्किंग। पहले तो आप एक नहीं, जैसे आपने लॉ किया जी तो लॉ करने के बाद लोग एक सोच लेते हैं कि चलो लॉ कर लिया, हम वकील हो गए, जी अब वो वकालत करने लग जाते हैं। जी बहुत सारे लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम्म। क्या उनको ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस, मतलब ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। और मैं भी प्रैक्टिस में गई थी पर मुझसे नहीं हो पाया। मुझे भी लगा कि बहुत स्ट्रगल उन लोगों को करना पड़ता है और यहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, बैठ के एक डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई करना रहता है। तो उससे ज़्यादा हमको ये अच्छा लगा कि ये अच्छा है, आपको एक स्पेसिफिक आपका जो लाइफ है वो सेटल हो जाता है और आप जॉब के हिसाब से आप अपना सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मोनिका, पापा आपके बिजनेस में, भैया आपके बिजनेस में, परिवार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं, आप पहली लड़की जो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़े, तो इसमें परिवार में सामंजस्य बिठाने में तकलीफ भी हुई, या मम्मी का सहयोग मिला या पापा का सहयोग मिला? मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था। अच्छा, जब मैं LLB करने जा रही थी तो पापा को और मम्मी को बस इतना ही बोले कि पापा मम्मी मुझे एडवोकेट बनना है। और मतलब LLB का मतलब LLB हमको नहीं पता था इस लाइन के बारे में, पर एक था उत्साह कि नहीं मुझे एडवोकेट बनना। मम्मी पापा बोले जो तुमको करना है करो, और मुझे टाइम भी दिया। और ये वैकेंसी 2020 की है और लगातार 4 साल, इस 4 साल में कोरोना भी आया और बहुत सारे मतलब जो एक लड़की का प्रेशर होता है शादी वादी, तो वो सब भी मेरी मम्मी ने एकदम एक पिलर की तरह खड़े होके मुझे सपोर्ट किया। और बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट रहा मुझे, और उन लोग का बस प्यार आशीर्वाद की वजह से आज हम यहाँ हैं। मुझे पढ़ना था और मुझे कुछ करना था। मैं जब यहाँ आई बलिया, पहले हम अपनी नानी घर में रहते थे, जब हम बलिया आए तो यहाँ मतलब बहुत यहाँ देखे कि कैसा मतलब लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी पापा का जो परिस्थिति था और फिर यहाँ के लोग किस रिस्पेक्ट से मेरे मम्मी पापा से बात करना, और मेरी फैमिली भी मेरे मम्मी पापा का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ऐसा बनना है कि मेरे मम्मी पापा को कोई भी एक लफ्ज़ उठा के मतलब कुछ बोले नहीं, और बस आज उन लोग का आशीर्वाद है जो हम यहाँ हैं। मैंने 2019 में जब कंप्लीट किया तो फिर 2020 में तो ऑनलाइन कोचिंग ही मैं ली थी। और पहले तो मैंने पीटी का माइंड मेंटेनेंस एक था, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा वो, तो उससे मैंने पीटी का थोड़ा सा मतलब उन्हीं के गाइड सर जो थे उनके गाइडलाइंस में मैंने तैयारी किया। और जो मेंस के उसका तैयारी मैंने खुद, मेंस का जो नोट्स होता है मैंने तीन बार वो नोट्स बनाए, फिर मैं वो आंसर से सेटिस्फाइड हुई। और बुक से भी फिर नोट से भी सारे, मतलब बुक जो है इसका लेना ही पड़ेगा आपको, और जो पब्लिकेशंस का आता है नोट्स वगैरह भी आता है, वो सब भी हेल्पफुल होते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। और आंसर राइटिंग के साथ वो प्रैक्टिस जो होता है, मैंने जब मेरा पीटी का आया और मेंस का मतलब ये डेट अनाउंस हो गया था कि एग्ज़ाम होने वाली मेंस की, तो हम लोग एक ग्रुप बनाए और हम लोग ग्रुप स्टडी ही किए हैं। वो ज़्यादा बेनिफिट रहा है हम लोग के लिए। हम लोग एक टाइम बनाए थे और 3 घंटा का जो टेस्ट रहता था, हम लोग बैठ के 3 घंटा का टेस्ट देते थे। तो ये प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण रही है। और सबसे अच्छा ये जब ये मेंस का आया तो 1 साल बाद आया था, तो बहुत चीज़ वो भूल चुके थे और जुडिशरी का तैयारी हो रहा था। तो इस के रिगार्डिंग मतलब मैंने कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना में, उसमें मैंने ज्वाइन किया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सर ने
सारे चैप्टर, सारे टॉपिक को कवर किया, टच किया और सारे को बहुत अच्छे से एकदम स्मार्टली तरीके से सर ने सारे मतलब कमांड करवा दिए। तो जिसकी वजह से और फिर मॉक भी रखा था सर ने, जैसे भी इंटरव्यू हो ऑफलाइन उसकी ही तैयारी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मॉक तो देना ही चाहिए। मोनिका को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? अंतिम सवाल जी, मुझे तो बस फैमिली के साथ रहना पसंद है और ट्रैवल करना पसंद है और सबसे अच्छी कि जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो खाना बनाना पसंद है? हाँ, कुछ कुछ बना लेते, जब मेरा मन किया तो बना लेते हैं। मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैं एक पोयम था उसको हमेशा बोलती थी, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता था कि झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने की शौक़ नहीं। झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने की शौक़ नहीं। अपने ही हाथों स्वयं रचा, तुमसे बिकने की खौफ नहीं। तुम जितने भी हालातों तुम मुझे जिस भी हालातों की भक्ति में झोंकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। किसने लिखा है? ये अमिताभ बच्चन का ये पोयम है, मुझे बहुत मोटिवेट करता था ये। और जिस परिस्थिति को जैसे परिस्थिति आता था तो मैं परिस्थिति को बोलती थी कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वाह, मोनिका की मम्मी हैं, आपको बहुत बधाई। आपने अपनी बच्ची को इतना सपोर्ट किया और बच्ची आपकी आज झंडा लहरा रही है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके, क्योंकि मेरी पहली लड़की है इस घर की। नानी घर दादी घर दोनों जगह में पहली है ये मेरी। और बलिया बाजार की भी पहली लड़की जो एपीओ निकाली है। एपीओ निकाली है, इसके लिए भगवान को शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया कहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिताजी हैं। भैया, आप तो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं और बच्ची आपकी अब एपीओ हो गई, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है और क्या। बहुत मेहनत भी किए होंगे। हाँ, मेहनत। बच्ची आपकी बताए कि कोरोना काल में इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हम लोग हो गए थे, फिर भी तैयारी जारी रखे। मेहनत करती रहती है। मेहनत। हाँ। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से मेहनत करने के लिए? मेहनत तो लगता है प्रश्न करने में, मेहनत करना चाहिए लोगों को। देख लीजिए एक जी। हाँ बोलिए ना। हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहते, बेटी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसके साथ में सहयोग मम्मी ही सबसे ज़्यादा करती है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को कभी कमज़ोर समझ के नहीं, आप उसका पूरा सहयोग दें ताकि आपका नाम रोशन करे, जैसे मेरी बेटी कर रही है। वाह, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिएगा BT न्यूज़ बिहार।